अलमदीना वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चल रहे ख्वाजा गरीब नवाज़ हॉस्टल पंच में आज यौम आज़ादी के मौका पर जश्न यौम आज़ादी मनाया गया। इस मौका पर अलमदीना वेलफेयर ट्रस्ट के बानी और सरपरस्त चेयरमैन हाजी अब्दुल अजीज़ मीर साहब ने कौमी परचम लहराया। वहीं हॉस्टल के बच्चों ने हुब्बुल वतनी के नगमे, तकारीर और दीगर सकाफ़ती और तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए। बच्चों में मिठाइयाँ तकसीम की गईं और खुशी का इजहार किया गया। आपको बता दें कि अलमदीना वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से कई फलाही, मिली, इस्लाही व दीनी काम किए जा रहे हैं, जिनमें गुरबा मसाकीन की मदद और बेघर ज़रूरतमंद अफराद के घर तामीर करने के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला अफराद की भी मदद की जाती है। वहीं अलमदीना वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलने वाले ख्वाजा गरीब नवाज़ हॉस्टल में इस वक्त तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जिन्हें दीनी व दुनियावी तालीम ट्रस्ट की जानिब से बिल्कुल मुफ्त दिलवाई जा रही है। वहीं हाजी अब्दुल अजीज़ मीर साहब ने कहा कि हम जहां इन बच्चों को दीनी व दुनियावी तालीम दिलवा रहे हैं, वहीं हमारी कोशिश है कि इन बच्चों को वतन से मोहब्बत भी हो और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार करने के लिए हम हर साल यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी की तकारीब बढ़ चढ़ कर मनाते हैं। परचम कुशाई होती है, बच्चों को भी परचम दिए जाते हैं और हुब्बुल वतनी के नगमे और तकारीर पेश करके बच्चों को वतन से मोहब्बत का अमली ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम समाज के लाचार, मजबूर और नादार बच्चों को इसी तरह से तालीम देते रहें और हमारा ये तालीमी मिशन आइंदा भी जारी और सारी रहेगा। मज़ीद जश्न यौम आज़ादी की मुनासबत से अलमदीना वेलफेयर ट्रस्ट ख्वाजा गरीब नवाज़ हॉस्टल की जानिब से मुनक्किदा तकरीब पर देखिए JKL विजन की ये मुफस्सिल और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा ये कि आज के दिन हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ, तो उसी की एक तकरीब यहाँ आज गरीब नवाज हॉस्टल के अंदर मुनक्कद की जा रही है। और ये सारा प्रोग्राम अलहाज अब्दुल अजीज़ मीर साहब की क़ियादत में हो रहा है। The story of our freedom is very vast, which cannot be described in one day. Independence Day is very important from every Indians. 75 years ago, the British ruled India. They came to India on the pretext of trade and gradually took everything under their control and made us their slaves. Then on 15th of August 1947, India became independent after many agitations and battles. नौजवानों उठा लो प्यारा हसीन परचम, ऐ मुल्क मिल्लत के पास बानो। उठा लो प्यारा हसीन परचम मेरे वतन के नौजवानों, उठा लो प्यारा हसीन परचम मेरे वतन के नौजवानों, उठा लो प्यारा हसीन परचम। खनीयतों का नकीब परचम, ये इज़्ज़तों का अमीन परचम, बड़े चलो ये उठा के परचम, यही तो है एक अजीम परचम, यही तो है एक अजीम परचम। जबीन हक के आस्तानों, उठा लो प्यारा हसीन परचम, जबीन हक के आस्तानों, उठा लो प्यारा हसीन परचम, ऐ मुल्क मिल्लत के पास बानो। उठा लो प्यारा हसीन परचम मेरे वतन के नौजवानों, उठा लो प्यारा हसीन परचम। मज़ाहिब के लोग रहते हैं, सभी अपने अपने एतिकाद के मुताबिक त्यौहार मनाते हैं।
जो त्यौहार मजहब की बुनियाद पर मनाए जाते हैं, ऐसे त्यौहार मजहबी त्यौहार कहलाते हैं। लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिनको किसी मुल्क में रहने वाले हर मज़ाहिब और हर फिरका के लोग बगैर किसी इम्तियाज के मनाते हैं। ऐसे त्यौहार हम कौमी त्यौहार कहते हैं। हिंदुस्तान का यौम आज़ादी भी इसी किस्म का कौमी त्यौहार है। जब वक्त पड़ा है तुझ पे पूरा मैदान भी हमने संभाला है, और जंग में भी हम कूद पड़े अंग्रेज ने जब ललकारा है, और जंग में भी हम कूद पड़े अंग्रेज ने जब ललकारा है, और मौत के लब भी चूम लिए तेरे नाम पे जब भी पुकारा है। ऐ हिंद हमारे प्यारे वतन, तेरी रग में खून हमारा है। ऐ भारत तेरी धरती को हमने ही लहू से लाल किया, ऐ भारत तेरी धरती को हमने ही लहू से लाल किया। जल्लाद के हाथ से फंदा लिया और अपने गले में डाल लिया। जल्लाद के हाथ से फंदा लिया और अपने गले में डाल लिया। तेरी जुल्फों को खून से गूंदा है, तेरी मांग में खून हमारा है। ऐ हिंद हमारे प्यारे वतन, तेरी रग में खून हमारा। Here to celebrate the auspicious occasion of this Independence Day on 15 August, many best wishes and congratulations to all of you for this auspicious occasion. Today I have got an opportunity to address you all. Thank you very much for this. Dear audience, we know that 15 August is a day of honor and pride for every Indian. 15 अगस्त हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है। आज के दिन पूरे मुल्क के अंदर तमाम मज़ाहिब के लोग खुशी का इजहार करते हैं और करना भी चाहिए। ये हमारा मुल्की फरीज़ा है। चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1608 में मुल्की हिंदुस्तान में तजारत के लिए आई थी, तो उसने तजारत के मकसद के साथ में कुछ और मकासद थे, और उसके बाद उसने कब्ज़ा जमाया। मुल्क हिंदुस्तान, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ पर दौलत की फरावानी थी। तो उन लोगों ने यहाँ पर बड़ी चालाकी के साथ, होशियारी के साथ अपने मजहब को भी मजबूत किया, और साथ में जो उस वक्त जो है हमारा मुल्क था मुख्तलिफ राजवाड़ों में तकसीम था। लोगों ने नवाब या राजे इस मुल्क के अंदर हुकूमत करते थे, अपने इलाके में तकसीम करके हुकूमत चला रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तजारत के नाम पर यहाँ पर कब्जा जमाया और रफ्ता रफ्ता पूरे मुल्क के हिंदुस्तान पर हुकूमत कायम कर ली, और यहाँ के लोगों को वह कि डिग्रेड कर दिया। और उन्होंने क्लब के अंदर लिखा था कि इंडियन एंड डॉग्स नॉट अलाउड, यानी कि वो कुत्ते को और इंडिया को रहने वालों को जो है किसी खातिर में नहीं लाते थे। अपने आप को गोरा और हमें काला कहते। तो फिर जो है मुल्क हिंदुस्तान के बाशिंदों ने, तमाम मज़ाहिब के लोगों ने, रहनुमाओं ने खड़े होकर के एक नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और अंग्रेजों की जितनी भी चीज़ें थी, यहाँ पर जो उनकी फैक्ट्रियाँ थी, जो चीज़ें बनती थी, उन तमाम से बाइकाट किया था और अपनी चीज़ों को पैदा करके उन्हीं को इस्तेमाल लाया था। तो 1947 के अंदर जो है तमाम मज़ाहिब के लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की, जिनके नाम सुनहरी हुरूफ के अंदर आज भी मौजूद हैं। कि हिंदुस्तान गुलामी से आज़ाद हुआ, जहाँ पर हमारी इज्जत नहीं थी, हर एक मजहब के मानने वालों को अंग्रेज गुलाम बना रहे थे। उस वक्त जो है सारे लोगों ने एक फैसला किया, एक आवाज थी, एक तहरीक थी, जिसमें सारे खड़े होकर के एक ऐलान किया था कि हम इस हिंदुस्तान को आजाद कराएंगे अंग्रेजों से। और फिर शहीद हुए बहुत सारे लोग। Wishing you a day filled with joy, laughter and lots of happiness. This is the 76th Independence Day. Let's celebrate
the spirit of unity and diversity that makes our nation strong. Carried with care, coated with pride, dipped in love, fly in glory. Moments of freedom and cheer of joy. Wishing you all a happy Independence Day. Today I'm here to say a quote on Independence Day. On this Independence Day, we remember the years past. We honor this very day for our flag, old glory has last. On this Independence Day, 2 centuries ago, we declared our independence for justice and liberty. Let us celebrate with joy and honesty. Thank you. आज नहायत ही ये खुशी का मकाम है कि हम अपने वतन की आज़ादी का दिन मना रहे हैं। आज इस यौम आज़ादी के दिन पे सबको मुबारकबाद, पूरे हिंदुस्तान के और बिलखसूस जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद दी जाती है। हम गरीब नवाज हॉस्टल जो अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम रवां दवां है, उसमें आज हमने यौम आज़ादी के इस दिन की तकरीब को मनाया और झंडा लहराया, कौमी तराने बच्चों ने पेश किए और हुबुल वतनी के गीत गाए। इस दिन को मनाने के लिए हर बच्चा और हर उस्ताद, हर मोहल्ले वाला और हर जो यहाँ का इंतज़ामिया में है, सारे पुरजोश थे। गरीब नवाज हॉस्टल अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम चल रहा है। इसमें कम से कम 100 बच्चा जो है वो बूदोबाश, उनके रहने का, उनके खाने पीने का, उनके तालीम का पूरा इंतज़ाम जो है वो अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट बर्दाश्त कर रहा है। यहाँ किसी बच्चे से कोई फ़ी नहीं ली जाती, बल्कि बच्चों की यूनिफॉर्म, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके भी रात के रहने के लिए, उनकी रोटी खाने के लिए, उनको ट्यूशन के लिए और उनके बाकी जो फ़ीस या स्कूलों में या जब बाकी मामलात है, जब सारे जो कुछ भी है मदीना वेलफेयर ट्रस्ट बर्दाश्त कर रहा है। और बाकी जो बच्चे हमारे यहाँ हिफ़्ज़ कर रहे हैं, बाकी तालीम अरबी और दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए भी अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो यहाँ सबको बर्दाश्त कर रहा है। और इस ट्रस्ट ने इसके अलावा भी बड़े काम किए। अल्लाह के फजल करम से बिना किसी चंदे वसूल किए, बिना किसी बाहर से कोई आमदन आने के इस ट्रस्ट ने कई बेवा औरतों की मदद की, कई कैंसर पेशेंट जो थे उनकी मदद की, उनके इलाज मुआवजा में उनका हाथ बटाया और कई मकान ऐसे बना के दिए, ऐसे गुरबाबा मस्कीन जिनके पास रहाइश का कोई इंतज़ाम नहीं था। कुछ बच्चियों की शादी कराने में जो है इस ट्रस्ट ने बड़ा अपना सहयोग किया और उसके अलावा तालीम के मामले में हर मकाम पे ये ट्रस्ट आगे रहा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम किया वो पुरानी पुंछ में हमारा कब्रिस्तान जो बड़ी नागुफ्ताबे हालत में था, उसकी चारदीवारी करते हुए ज़ियारत शरीफ को दोबारा सर तामीर किया, मस्जिद शरीफ को तामीर किया और इंशाअल्लाह आज जो है वो पुरानी पुंछ सादात जलानिया की जो कबूर हैं, ज़ियारत है, उसके ऊपर आज एक नई किस्म की एक रौनक जो है वो नज़र आती है। अलहाज अब्दुल अजीज़ मीर साहब जो अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और इन्हीं के ज़ेरे क़यादत और इन्हीं की मेहनत से और बड़ा जो है वो इकनॉमिकली भी इन्हीं का सबसे बड़ा रोल है इस हॉस्टल को बनाने में या इस ट्रस्ट को चलाने में या ज़ियारत शरीफ के बनाने या कब्रिस्तान के बनाने। जितना भी फलाई काम जो है इस ट्रस्ट ने इस वक्त तक किए, उनमें हाजी साहब का सबसे बड़ा रोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट गरीब नवाज हॉस्टल के अंदर यौम आज़ादी बड़े ही अकीदत के साथ मनाया गया। जैसा कि पिछले 15-20 दिन से हम जो है इस यौम आज़ादी की तैयारी कर रहे थे और आज माशाल्लाह बच्चों ने अच्छे तरह से जो है वो हिस्सा लिया। जैसे कि दीनी तालीम के साथ साथ जो है दुनियावी तालीम भी तो यहाँ चल रही है और उसके साथ साथ ये यौम आज़ादी हो या रिपब्लिक डे हो, दोनों जो है वो उसमें बच्चे जो है यहाँ हिस्सा लेते हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर बच्चों ने यौम आज़ादी की तकरीब में हिस्सा लिया और बड़े ही अच्छे अंदाज से इसको पेश किया है।
औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये आलम मदीना वेलफेयर ट्रस्ट का एक ट्रस्ट चल रहा है जिसमें गरीब नवाज हॉस्टल मेन अहम चीज़ है जनाली, जो जहाँ बच्चा 100 बच्चे के करीब यहाँ पढ़ता है, उनको हुब्बे वतनी के लिए जनाली तैयार किया जाए। इनको पता चले जनाली के हिंदुस्तान में जनाली आज़ादी के दिन मनाने के लिए जो इनको अवेयर किया जाता है हर 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो। इनका जो 100 बच्चे के करीब जो है, जो उनका खाना पीना रहना सहना, इनको दीनी और दुनियाई तालीम असरी तालीम भी यहाँ दिलाई जाती है। जो जनाली जो बच्चे गरीब और यतीम पसमानदा लोग जो गांव देहात के लोग बच्चे होते हैं, उनको यहाँ खाने पीने की चीज़ें हर चीज़ की सहूलियत दी जाती है और हुब्बुल वतनी के लिए उनको बाज़ाब्ता तैयार किया जाता है जनाली के वतन के साथ मोहब्बत। और हर बार हम 15 अगस्त और 26 जनवरी में झंडा की जनाली रस्म यहाँ अदा करते हैं और इसीलिए जनाली हम मुबारकबाद देते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों को भी ये आज़ादी के दिन की आपको सबको मुबारक हो हमारी तरफ से, आलम मदीना वेलफेयर ट्रस्ट गरीब नवाज हॉस्टल की तरफ से।